द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। एंड बच्चों पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है एंड इसकी वजह से बहुत सारे कुछ कुछ एग्जाम्स ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भैया मेरा कॉमेड के का कल एग्जाम है, कहीं मेरा एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं होगा। और जैसा कि कॉमेड के पे ऑफिशियल नोटिस आ भी चुकी है पोस्टपोन होने की, अब कहाँ कहाँ कैसे एग्जाम होने वाला है और किसका किसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अपने जे एडवांस और बिटसेट में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलूंगा कि देखो यार, जो सिचुएशन चल रही है उससे अपने एल्डर्स और अपनी आर्मी निपट लेगी। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेने के बजाय कायदे से बैठ के पढ़ाई करो, बिकॉज आप हैं भारत के भविष्य और आगे आने वाली चीजें बहुत हद तक आप पर ही निर्भर करने वाली हैं। तो आप अपने समय को बिल्कुल भी इस तरीके से वेस्ट ना करिए, कायदे के साथ बैठ के पढ़ाई करिए। पहली चीज, चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, चाहे एग्जाम कैंसिल हो जाए या चाहे जो भी सिचुएशन आए, फर्स्ट व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, यू कैन डू ओनली योर स्टडी। तो पहली बात, पढ़ाई पर फोकस करिए। बाकी जो अपडेट्स आएगा स्टडी से रिलेटेड आई विल डेफिनेटली गिव यू हियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी कॉमेड के को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ भी चुका है, जैसा कि ये सुबह में इन लोगों ने बोल दिया था कि सीए का भाई हम एग्जाम कैंसिल करा रहे हैं और अभी कॉमेड के का 10 तारीख को कॉमेड के का एग्जाम था, मतलब कल, और इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया है कॉमेड के कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है। जिन जिन स्टेट में सिंदूर ऑपरेशन का ज्यादा इंपैक्ट था, जिन जिन सिटीज में, वहां पर जहां पर इन्होंने बोल रखा है कि इन लाइन विद द डायरेक्टिव इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, द above cities has been directed to close down educational institute and establishment. We wish to inform all the student who has been allotted with the above center for comet K exam is scheduled to be held on this, not to be organized and all. And इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ओके, अब सिंपल बात है जो आपको समझने वाली है कि इन सिटीज में जिन बच्चों का एग्जाम था सिर्फ उनके लिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और उनका एग्जाम कब होगा ये बाद में ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। और इन सिटीज के बच्चे जिनका एग्जाम सेंटर इन सिटीज में था, जैसे जामनगर, अंबाला, श्रीनगर, जम्मू, लुधियाना एंड जालंधर, मोहाली, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीनगर, जिनका भी इन लोकेशन पर एग्जाम था, उनके लिए डेट्स अलग से आएगी, वो अपना अलग से जाके एग्जाम देंगे। बाकी लोगों के लिए ना तो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना ही एग्जाम कैंसिल हुआ है। बाकी लोगों की इन्होंने नोट लगा के सीधा सीधा लिख दिया है, एग्जाम विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे ऑन दिस डेट 10th ऑफ May फॉर अदर ऑल सेंटर। तो बाकी लोगों के लिए कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है सिर्फ कॉमेड के कुछ कुछ सेंटर्स पर। इन लोगों का बाद में हो जाएगा, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आप इनमें से किसी सिटीज, अगर आपका सिर्फ आपका अपना मत जाके छोड़ देना, ऐसा नहीं कि इनका ये लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं तो वो तुम्हें भी छोड़ना है, अपना नहीं छोड़ना है। जिन जिनका इस सिटी में था सिर्फ उनको छोड़ना है, उनका सेंटर कोड यहां दिया हुआ है, इन सेंटर कोड वालों को छोड़ना है, पहली बात। तो कॉमेड के का एल न्यूज आया है, पूरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या जे एडवांस और बिटसेट भी हो सकता है क्या कि तो देखो भाई, जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि इसका जे एडवांस पर भी इंपैक्ट पड़े और अच्छा खासा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, हो सकता है क्योंकि जे एडवांस शिफ्ट में नहीं होता है, जे एडवांस एक ही दिन होता है और सारे बच्चों का होता है। तो अगर सिचुएशन ऐसे ही गहरी होती चली गई तो पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन हो जाए, बट मेरे हिसाब से चीजें पोस्टपोन ना हो तो ही अच्छा है। चीजें टाइम पे होनी चाहिए, चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे आपके कॉलेज का कंसाइनमेंट हो, तो आपकी क्लास की स्टार्टिंग डेट हो, सब कुछ अपने आप टाइम पे रहेगा
तो ही उसमें आपका फायदा है। क्योंकि देखो अगर एग्जाम लेट से हुआ, रिजल्ट लेट से आया और एडमिशन लेट से हुआ, तो ये लोग फिर ना जो 4 से 5 महीने का सिलेबस होता है 3 महीने में निपटा देंगे, क्योंकि इनको तो कोर्स टाइम पे खत्म करना होगा। कोविड के टाइम पे जो बच्चे रहे होंगे उन बच्चों को याद होगा कि किस तरीके से 1 साल का सिलेबस 4 महीने में निपटा था। 4 महीने में बहुत सारे लोगों का AKTU में फर्स्ट ईयर निपट गया था, तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ ना हो, हम यही चाहेंगे और आपको भी यही चाहना है ना। बाकी देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है, और चीजें अगर हल्की हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अपने टाइम पर होगा, और अपने टाइम पर ही चीजें हो तो ही आपका फायदा है। तो आपको कुछ ज्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, दैट इज योर स्टडी। हो सकता है कि चीजें थोड़ी बहुत पोस्टपोन हो, अभी कॉमेड के पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो भाई कॉमेड के वाले तैयार हो जाओ और लग जाओ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, एंड वंस अगेन सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी।